Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. This is your revision lesson number 1 from chapter Support and Locomotion, book page number 59 to 60. So, the contents of today's lesson is objectives, muscle contraction by sliding filament model, control of cross bridge, then recapitulation, and then assignment. So, student, after completing this lesson, you will be able to explain how the muscles are contracted and define cross bridge. Basically, मैं अब आपसे टॉपिक से पहले डिस्कशन कर सकती हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमने रिवाइज किया हुआ भी है और हम अगेन इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें से पहले तो सुन लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से बन सकते हैं। लाइकवाइज ये पूछा जाता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है। और जो डायग्राम मैं आपके सामने रखूंगी, आप उस डायग्राम को अगर पेपर में बनाएंगे, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की है, क्योंकि ये यहाँ पर ई शीट है तो 12 टू 15 मैक्सिमम लाइंस आपके पास मौजूद हैं और आपने उसी जगह पे अपने आंसर को कंप्लीट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैंने जो आपको बातें बताई हैं उस रेफरेंस से आपने मेरा लेक्चर बहुत गौर से सुनना है। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और हर कोई अनम्यूट करके, मैं जिसका नाम लूंगी उसने मुझे अनम्यूट करके आंसर लाजमी देना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल? स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? जो दो फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने। व्हाट इज फिलामेंट? फिलामेंट इज बेसिकली अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, अच्छा ये मैं आपको पहले बताती चलूं कि ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है ये बेसिकली एक हाइपोथेसिस थी जो एक साइंटिस्ट है हग्सले, HUXLEY, इसने ये हाइपोथेसिस दी थी। तो इट्स मीन इट्स अ हाइपोथेसिस, इट्स नॉट अ कंफर्म थ्योरी, राइट? तभी यहाँ पर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। सो इट्स अ हाइपोथेसिस, यानी कि अभी टाइम है इसको एक्सेप्ट होने में, अभी ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये सिर्फ एक साइंटिफिक गैस है कि माइट बी पॉसिबल कि जो आपका मसल है वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब देखिए मैंने इतने पॉइंट्स इसमें क्लियर बना के लिखे हुए हैं कि अगर आप ई शीट में इन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे तो यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स। So, what is sliding filament model and what is the statement of sliding filament model? Basically, it states that during contraction, the thin filaments slide over each other so that the actin and myosin filament overlap to a greater degree. जैसे आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लें और हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें, हाथ बांधते वक्त एक दूसरे पे स्लाइड करें, बिल्कुल इसी तरीके से आपके जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, वो भी इसी तरीके से ओवरलैप होता है जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगेन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी वो स्लाइडिंग ओवर करेगा, अदरवाइज रिलैक्सेशन में वो स्लाइड ओवर नहीं करेगा। मसल फाइबर की लेंथ जो होगी वो रिलैक्सेशन में ज्यादा होगी, कॉन्ट्रैक्शन में वो श्रिंक हो जाएगी। So when the muscle fiber are stimulated by nervous system, the myosin head attach on the myosin binding side and the sliding begin. हो स्टार्ट कब होता है कि जब साइनेप्सिस आपने पढ़ा हुआ है, साइनेप्सिस के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्सिस ट्रांसफर होती हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होती है। जैसे आपने कुछ उठाना है, पेन भी उठाना है, तो अल्टीमेटली आपके नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और जब लो नर्व इम्पल्स स्ट्राइक करती हैं ऑन अ थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, तो मायोसिन जो हेड है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट से अटैच हो जाता है। अब ये मायोसिन हेड किसे कहते हैं ये हम डायग्राम में देखेंगे। तो जैसे ही एक हेड बनता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसे कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज। सो दीज लिंक्स आर कॉल्ड क्रॉस ब्रिज विच इज फॉर्म्ड एंड ब्रेक सेवरल टाइम्स, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम ये बनता भी है और ये टूटता भी है। अब जब ये बनता है और ये टूटता है उसमें भी क्या क्या चेंजेस हो रही होती हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इनमें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एज अ रिजल्ट मसल सेल्स शॉर्टन, यानी कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती है, बेटे ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
This point is a very important point कि as a result muscle cell shorten, the eye band shorten, जो कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि आई बैंड किसे कहते हैं, जेड लाइन किसे कहते हैं, एम लाइन किसे कहते हैं। तो वो जो बैंड्स बन रहे थे जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं, आई बैंड शॉर्ट हो जाता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव जेड डिस्क इज रिड्यूस एंड देन जोन डिसअपेयर। आई बैंड शॉर्ट हो जाता है और जेड जोन इतना ज्यादा शॉर्ट होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको जेड जोन जो है वो डिसअपेयर होता हुआ दिख जाता है, यानी कि अब आपको सामने लाइंस में अब आपको क्लियरली जेड जोन दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो चेंजेस हैं ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की चेंजेस हैं जो कि बैंड्स के अंदर होती हैं, और इन चेंजेस को आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आई बैंड और जेड जो जोन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, आई बैंड शॉर्टन। दूसरा पूछा जाएगा एम लाइन डिसअपेयर, एम लाइन रीअपेयर, जेड लाइन शॉर्टिंग, या ये भी बोल सकते हैं कि बोथ ए एंड डी आपको ऑप्शन में दिया जाए, या सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि तीन ऑप्शन गलत हो और एक में लिखा हो कि आई बैंड शॉर्ट हो रहा है, तो यू हैव टू टिक मार्क दैट आई बैंड शॉर्टिंग। तो आई बैंड शॉर्ट होता है एंड द सेकेंड थिंग, आई बैंड शॉर्ट होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि जेड जो जोन है वो क्या हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है। नाउ मूविंग टूवर्ड द डायग्राम, this is the myosin head, right? And this purple side is a myosin head binding side. So first step में क्या होता है, the myosin head split ATP. So whenever the ATP split, ATP converted into ADP. So ATP utilize हो रहा है, तो जैसे ही ATP utilize होगा the head become energized and the head become reoriented. As a result, head directly attached to the myosin binding site. So in the next stage, the myosin head bind to the actin forming cross brace. So these yellow sites is a actin site, and this one is called the myosin head or myosin actin filament, and this is a myosin filament. Then again in step number 3, ये अटैच नहीं रहता, बल्कि मायोसिन हेड पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड एम लाइन, दैट इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक कॉजिंग मसल फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इसने अटैच रह के सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं रहेगा, बल्कि उसको क्या करेगा, उसको करेगा पुश आगे की तरफ, उसने उसको कर दिया पुश। सो एज अ रिजल्ट जब ये पुश करेगा तो देयर इज अ पावर स्ट्रोक, राइट, एक पावर। अब ये पावर क्यों यूटिलाइज है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कंप्लीटली एटीपी यूज हुआ था। जब एटीपी यूज होगा तो ऑटोमेटिकली एटीपी जब यूटिलाइज होगा तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट इसने एटीपी यूटिलाइज करके पावर स्ट्रोक लगा दी। और आपको पता है आपकी बॉडी में एनर्जी जो चाहिए होती है जब भी, वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी चाहिए होती है। Then step number 4. In the step number 4, myosin head bind ATP, the cross bridge detach from actin filament. So student, as we can see in the diagram, the myosin head is always not attached with the actin filament, but जब वो एक तरफ पावर स्ट्रोक लगा लेता है, अगेन दे डिटैच फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, और अगेन जब ये डिटैच होता है तो एटीपी का मॉलिक्यूल अगेन इसके पास आ जाता है। अब ये एटीपी का मॉलिक्यूल तब तक यूटिलाइज नहीं होगा जब तक ये इसके साथ अपना हेड को कंबाइन नहीं करेगा। सो दिस इज द साइकिल, और दिस इज द बेस्ट साइकिल ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि कंप्लीट मैकेनिज्म आपको दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप उन 15 लाइंस में ये भी डायग्राम बना लेते हैं तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, तो आप यहाँ से देख के अपने पास प्रैक्टिस भी इसे कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम ज़रा इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसमें देखने की कोशिश करें, तो दिस इज एज वी डिस्कस, दिस इज अ मायोसिन हेड एंड दिस इज द एक्टिन फिलामेंट। एंड मायोसिन ऐसे ही किसी भी साइड के साथ अटैच नहीं होता एक्टिन के, बल्कि मायोसिन
बाइंडिंग साइट होती है उसके साथ ये अटैच होता है. So the active site on actin is exposed as calcium binding troponin. Ab there are different type of active site. The one is called troponin, and upside the troponin the calcium binding site is present. Its mean विदाउट कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता. तो अगर आपसे सवाल में पूछा, पेपर में पूछा जाए, एमसीक्यू में पूछा जाए कि विच ऑफ द एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, सोडियम लिखा जाए, पोटेशियम लिखा जाए, कैल्शियम लिखा जाए एंड ऑल ऑफ द अबव लिखा जाए, तो आप किस पे टिक मार्क करेंगे कि द राइट ऑप्शन इज कैल्शियम. कैल्शियम इज अ important element that involved in the muscle contraction. It also have other active site which is called troponin, and other one is called tropomyosin. So in the next stage the myosin head form a cross bridge with actin. अब actin के कौन से साइड पे अटैच हो रहा है? एक्टिन के ट्रोपोनिन साइड पे अटैच हो रहा है. तो ट्रोपोनिन का क्या फंक्शन है? कैल्शियम बाइंडिंग साइड का फंक्शन क्या है? कैल्शियम को बाइंड करता है. बिल्कुल जैसे मैं आपके सामने ये पॉइंटर की मूवमेंट आ रही है ना, कैल्शियम को बाइंड करता है. और नीचे जो है वो आपके पास ट्रोपोनिन साइड है, और ट्रोपोनिन इज द बाइंडिंग साइड फॉर मायोसिन हेड. और जैसे ही हेड हुआ तो इसने एटीपी को यूटिलाइज कर दिया, और एटीपी जब यूटिलाइज होता है तो अपने आप को एडीपी में कन्वर्ट करता है. राइट स्टूडेंट्स? सो इन द थर्ड stage during the power stroke the myosin head bend and ADP and phosphate are released. Again जब ATP यूटिलाइज, अब देखो एक यहाँ था मायोसिन, अब ये थोड़ा लेफ्ट साइड पे ज्यादा है. लेफ्ट साइड पे कैसे हुआ? इसका मतलब उसने पुश कर दिया इसको लेफ्ट साइड पे. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ से राइट टू लेफ्ट जब ये जाएगा तो ये राइट टू लेफ्ट, ये इसने क्या किया? इसने इसको मायोसिन हेड को लेके गया है. Fourth stage, a new molecule of ATP attached to the myosin head causing the cross bridge to detach. अब डिटैच होने का, जैसे अटैच होने का एक होता है कि जब एटीपी यूटिलाइज होता है, डिटैच तब होगा जब इसको एटीपी आके अटैच हो जाएगा. ठीक है, ये तब इस ट्रोपोनिन को छोड़ेगा जब इसके ऊपर एक एटीपी का जो मॉलिक्यूल है इस मायोसिन हेड पे वो आके अटैच होगा. सो द न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी attached to the myosin head causing the cross bridge to detach. And again सेम, क्योंकि इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, तो जब तक आप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इन्वॉल्व है. अगेन एटीपी हाइड्रोलाइसिस टू एडीपी एंड फॉस्फेट विच रिटर्न टू द मायोसिन टू द कॉक्ड पोजीशन. अगेन ये कॉक्ड पोजीशन में वापस तब. अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये पूरे एक्टिन फिलामेंट में सिर्फ एक ही साइड है. हर ये जो आपको नजर आ रहा है ना 3D स्ट्रक्चर, हर 3D स्ट्रक्चर में ट्रोपोनिन साइट्स मौजूद होती हैं जो कि मायोसिन हेड को बाइंड करने के लिए. अब ये सिर्फ इसी को आगे धकेलेगा नहीं, बल्कि इस एरिया को वापस आगे लेके तरफ पुश करेगा, फिर दूसरा एरिया आएगा, फिर उसको पुश करेगा, तो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करेगा. एंड एज वी डिस्कस कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड शॉर्टन एंड जेड जोन आर डिसअपियर. नाउ what are the important factor which is involved during the cross bridge? हम फिंगर टिप्स पे काउंट करते हैं. फर्स्ट, नर्व इम्पल्स. सेकंड, कैल्शियम. थर्ड, ट्रोपोनिन. फोर्थ, ट्रोपोमायोसिन. एंड फिफ्थ, एटीपी. इसी को हम पॉइंट्स में देख लेते हैं. नंबर 1, the muscle contraction is initiated by nerve impulse at neuromuscular junction, first carried through sarcolemma, then sarcoplasmic reticulum. Calcium gets open, these then releasing the calcium into cytosol of the myofibril. When muscle is at rest, tropomyosin is disposed, the area where head of myosin become attached. When muscle is required to contract, calcium bind with troponin. Tropomyosin expose the site. जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तभी ट्रोपोनिन एक्सपोज होता है, अदरवाइज ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन ने छुपाया हुआ होता है. When the myosin head attached to the actin filament, ATP hydrolyzed to ADP and phosphate, and cross bridges are break down. Okay, so students, today we have discussed the muscle contraction sliding filament model. Diagrammatically explanation हमने देखी.
and we have also discussed the factor that is used to control the cross bridge. So this is your assignment जो आपने करके मुझे सेंड करनी है. Question number 1, describe the mechanism of muscle contraction. Question number 2, when muscle is at rest, tropomyosin is disposed. Justify the statement. And question number 3, draw a diagram to show a sliding filament model. And definitely जो slides में मैंने आपको diagram बताई है वही आपने draw करनी है. So student, this is all for today. Thank you.